तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने क्लास 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है हमारे पास एज्यूम दैट पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर बी, सो दैट करना ए इक्वल्स टू बी। और पावर और सेट्स में क्या डिफरेंस है, ए में और पावर ए में क्या डिफरेंस है। लेट मान लिया हमारे पास कोई सेट ए है 1 और 2, तो इसका पावर ऑफ ए क्या होगा। मैंने बताया था पावर निकालना किसी का क्या होता है, 2 की पावर n होता है। यानी n क्या है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 2, तो 2 की पावर 2 से यानी 4। इसके 4 पावर बनेंगे, पावर सेट बनेंगे कैसे। एक तो 5 होता है, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक सेल्फ अपने आप 1 और 2। तो ये 4 इसके पावर ऑफ सेट होंगे। ठीक है, तो सेट और पावर सेट में ये डिफरेंसेस होते हैं। तो इसमें कहा है कि किसी ने कि पावर ऑफ ए यानी कोई एक सेट है उसकी पावर दूसरे सेट बी के पावर पे इक्वल है। तो गिवन करो, ये प्रूव करो कि ए और बी दो सेट थे वो इक्वल है। अब देखो यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 1 बिलोंग्स टू पी है। क्यों? क्योंकि 1 इसके अंदर है ही नहीं। हाँ, सेट ऑफ ए है 1, ये इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये वन सिंगल एलिमेंट ऑफ ए है और ये क्या है, सेट ऑफ 1 है। 1 का अपने आप में एक सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये है, ये है, ये सब सेट्स हैं किसके, इनके। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा जो ऑथेंटिकली होता है इसका प्रोसेस उसी तरीके से करेंगे। वैसे तो हम एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करते हैं कैसे। कि अगर मैं ये कहूँ कि x बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट है x बिलोंग करना है, तो कैपिटल X जो शो करेगा वो पावर के लिए शो करेगा, बस ये ध्यान रखना है। मैं फिर उसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, देखो अब इसे करने का तरीका, लेट x बिलोंग्स टू ए, मान लिया 1 बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से तो अभी बताया था कि कैपिटल X बिलोंग्स टू किसे करेगा, पावर ऑफ ए को करेगा। करेगा नहीं करेगा। और गिवन में सिंस हमारे पास क्या गिवन है कि पावर ऑफ ए किसके इक्वल है, पावर ऑफ बी के है, तो बस जस्ट नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, कैपिटल X बिलोंग्स टू किसको करेगा, पावर ऑफ बी, पावर ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। ए की जगह बी आ जाएगा क्योंकि आपस में इक्वल है। तो पावर ऑफ बी इक्वल है किसके, इसके। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, बी को। कर रहा नहीं कर रहा, उल्टा लिया है हम, पावर सिंपल एलिमेंट्स पे आ गए, वो इसको बी को करेगा। जैसे यहाँ को लेके चले थे सिंपल ए से लेके, तो पावर में हमने कैपिटल में लिया था, अब कैपिटल से स्मॉल लेंगे तो एलिमेंट्स पे आ जाएगा। अब जरा देखो, x बिलोंग्स टू ए भी है, x बिलोंग्स टू बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, a इज ए सबसेट ऑफ किसका, b। a पूरा का पूरा b के अंदर मौजूद है क्योंकि x कोई एलिमेंट था a के, a को बिलोंग्स कर रहा था, x ही b को बिलोंग करता है। इसका मतलब a जो है पूरा a का a जो है सबसेट ऑफ b है। कैसे होता है a सबसेट ऑफ b, मान लो एक a है 1 और 2, एक b है और वो भी 1 और 2 है। ठीक है, तो अगर a इसके अंदर पूरा का पूरा मौजूद है तो हम ये भी तो लिखते हैं कि a इज सबसेट हो भी, तो वही बात यहाँ पर है। अब इसके अपोजिट लेकर चलेंगे हम, लेट y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो फिर वही कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर ऑफ b भी करेगा। और उसी तरीके से सिंस पावर ऑफ a किसके इक्वल था, पावर ऑफ b के। ठीक है, तो पावर ऑफ इक्वल्स टू पावर बी हो गया, तो हम क्या करेंगे फिर, कैपिटल Y बिलोंग्स टू किसको करेगा, पावर ऑफ ए के करेगा, क्योंकि बी तो लेके चले, हम ए पे ले आए। अब इसे क्या करेंगे कि स्मॉल y बिलोंग्स टू किसको करेगा, ए को। स्मॉल y बिलोंग्स टू बी, स्मॉल y बिलोंग्स टू ए, तो दैट इज क्या हो गया कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए के जितने एलिमेंट बी के अंदर है और बी के एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, तो क्या मतलब हुआ कि ए इक्वल्स टू बी, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू ए इक्वल्स टू बी। ये अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। नहीं तो हम इसे एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, इसे पॉज द वीडियो राइट डाउन, मैं इसका एग्जाम्पल से भी करके दिखाता हूँ। देखो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 बिलोंग्स टू किसको कर रहा है ये हमारा, हम एक बी भी ले लेते हैं क्योंकि मेरे बी को इक्वल दिखाना है, तो हम इसको 1 और 2 ही लिखते हैं। चलो 1 अगर बिलोंग्स कर रहा है किसको, ए को, 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये
बिलोंग्स टू किसे करेगा, पावर ऑफ ए को, और सिंस पावर ऑफ ए किसके इक्वल है, पावर ऑफ बी के है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वन जो हमारा पूरा सेट है वो पावर ऑफ बी के होगा। तो वन किसके इक्वल होगा, बी के, सॉरी 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 बिलोंग्स, बिलोंग्स करेगा वन इसको। इसका मतलब क्या होगा, वन ए के भी अंदर है, वन बी के भी अंदर है, तो क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब ऐसा लेके चलेंगे, तो मान लिया आपके टू बिलोंग्स किसको कर रहा है, आपके बी को, तो टू बिलोंग्स टू किसको करेगा, पावर ऑफ बी को। ये ना कि टू इसके अंदर ही मौजूद है, क्योंकि पावर ऑफ ए और पावर बी इक्वल है ना यहाँ पे रहा, तो जो इसके हैं वही इसके से दे रखा है यहाँ पे, इसलिए हमें ये लेने पड़े, तो ऑटोमेटिकली ए और बी हमारे यहाँ पे होगा। तो बी हो गया बिलोंग्स टू बी, तो फिर वही लिखेंगे पावर ऑफ ए इक्वल्स टू पावर ऑफ बी, हमारे पास गिवन है सिंस, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, टू जो हमारा सेट है वो बिलोंग्स करेगा इस बार पावर ऑफ ए को करेगा, और टू सिर्फ बिलोंग्स करेगा किसको, ए को। फिर जब टू बी को भी कर रहा है को भी, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक तरीका है वो हमारा वो था। ठीक है, बहुत द वीडियो आउट डन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, क्या कह रहा है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कि क्या ये ए और बी दो सेट्स के लिए ये चीज़ इक्वल है, प्रूव है कि पावर ऑफ ए यूनियन ऑफ पावर बी इक्वल्स टू पावर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसे हम सेट लेके चलेंगे, लेट ए मान लिया हमने 1 और 2, ठीक है, और बी ले लिया हमने 2 एंड 3, ठीक है जी। इनके पावर भी बनेंगी, तो पावर ऑफ ए क्या होगा, वही 2 की पावर 2 कितना होगा 4, तो इसके क्या बनेंगे पावर सेट, 5 तो होता ही है, 1 होगा, 2 होगा, और 1 एंड 2 होगा। इसी तरीके से पावर ऑफ बी क्या बनेगा हमारे पास, 5 और 2 एंड 3 और 2 एंड 3, ये बन गई जिसकी पावर सेट। अब देखो हम लेते पहले RHS, RHS में क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ ए यूनियन बी, तो हम क्या करें, पहले ए यूनियन बी ले लें, बाद में उसकी पावर निकाल लें। ए यूनियन बी, ए और बी के ए और बी 1 2 और 2 3 को क्या बनेगा, 1 2 एंड 3, ये बना ना। अब इसके पावर ऑफ ये बनाने हैं हमें इनका, तो 3 पावर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 टू द 4 टू द 8 एलिमेंट्स बनेंगे, तो इसकी पावर ऑफ ए क्या बनेगी, पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए यूनियन बी बनेगी हमारी क्या है, तो 5, एक 1, एक 2 3, 8 बनने चाहिए ना, 2 की पावर 3, 2 टू द 4 टू द 8, 2 2 4, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, और एक फिर 1 2 3 पूरा का पूरा, ठीक है। देखो ये हमारे पास आ गया पावर ऑफ ए यूनियन बी, ये वाली राइट हैंड साइड हमारे पास ये आंसर आ गया। अब लेंगे हम LHS, क्या है, पावर ऑफ ए यूनियन ऑफ पावर ऑफ बी। पावर ऑफ ए की कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये, और पावर बी के एलिमेंट्स ये। अब इनका यूनियन क्या होगा, इन्हें मिला के लिखो इनको, 1 2 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा, तो देखो 5 तो आएगा ही आएगा, 1 आएगा, 2 सिंगल बार आएगा, और 3 आएगा, फिर 1 2 आएगा, और फिर 2 3 आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखो कि ये इक्वल है, कितने एलिमेंट है, 1 2 8 थे, इसमें 1 2 3 4 5 6,
इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, 2, सो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू because elements of LHS not equal to elements of RHS and equal, therefore it is not true. तो पॉजिटिव राइट डाउन स्टूडेंट देखते क्वेश्चन नंबर 8, इसमें गिवन है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई दो सेट है ए और बी, उनके लिए हमें शो करना कि ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये आपस में इक्वल है। और दूसरा एक दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू होगा, ए यूनियन बी हमें प्रूव करके दिखानी है प्रॉपर्टी। तो हम पहले फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब ज़रा देखना है, हम इसकी RHS लेकर चलते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। अगर एक वेन डायग्राम है हमारे पास, इसे ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि ए वाले में से, इस पूरे ए में से बी वाले माइनस कर दो, ये माइनस कर तो बचेगा हमारे पास ये वाला पार्ट, बस ये तो बचेगा। अब मैं इसको ए माइनस बी को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कैसे, हमें ये वाला शेड चाहिए ना, यही तो वैल्यू है इसकी ए माइनस बी की शेड वाली, तो हमें इसको कैसे चाहिए देख। पहले मैं क्या करूँ कि पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस बी को माइनस करूँ, इस बी को माइनस करूँ तो मेरे पास ये सारा सेट आ जाएगा। कैसे, तो मेरे पास सारा ये शेड आ जाएगा, बी को छोड़ के सारा शेड आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, यूनिवर्सल में से अगर मैं बी को माइनस करूँ तो वो होता है हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट आया हमारा ये, जो बी को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कैसा आएगा कि ये जो वैल्यू अब आई उसमें क्या होगा, इस जो वैल्यू आई बी डैश, इसमें और इस ए में क्या कॉमन है, ये वाला पार्ट है। देखो जो बचा हुआ ये पार्ट जो अब आया वो, और उसमें ए में, इस ए में क्या कॉमन है, यही तो पार्ट कॉमन है। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी के। देखो कैसे, ए माइनस बी को मैंने कैसे लिया कि सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दी, बी को माइनस कर तो हमारे पास ये सारा शेड आ गया। अब हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट, यही तो चाहिए ए माइनस बी। तो इसमें क्या करूँगा कि ये जो आया बचा हुआ शेड बी डैश, ये जो बी डैश है, इस बी डैश और ए में कॉमन क्या है, यही तो पार्ट है दोनों में। तो इसमें से ये वाला ये कॉमन के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं। तो मैं ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकता हूँ, यानी बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। तो लिखते हैं ऐसे, बस इसमें यही चीज़ समझनी थी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें यूज़ करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे ये करते थे कि 2 की मल्टीप्लाई पहले x में, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई y, सेम चीज़ है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बीच में साइन। तो ऐसे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए फर्स्ट पार्ट में, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ज़रा देखो ए और बी में कौन, मैं मानता हूँ, मैं रफली करके दिखाता हूँ कि अगर ए हमारे पास कोई सेट 2 और 3 है और बी एक सेट है 3 और 4, तो ए और बी में कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, कॉमन, यानी फिर यही तो हुआ। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। फिर इसका और इस ए का यूनियन लो, इसको और इसको यूनियन लेंगे, मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा वापसी हमारे पास। तो फिर इसकी वैल्यू ए आ जाएगी, यानी इतने की वैल्यू हमारे पास ए रिटर्न आ गई। ज़रा चेक करो, मैं फिर समझा रहा हूँ एक बार। अगर मान लिया ए हमारे पास 2 और 3 को एलिमेंट एक सेट है जिसमें 2 और 3 एलिमेंट, बी एक को 3 और 4 है, हमने लिया ए इंटरसेक्शन बी यानी इतनी वैल्यू निकाल ली।
तो उसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसमें इसमें कॉमन क्या 3 तो आ गया। फिर जो वैल्यू है उसका मैं यूनियन ले रहा हूँ फिर वापसी ए से, तो ये जो आंसर है इसकी मैं फिर यूनियन लेता हूँ इसके साथ। तो क्या बन गया हमारे पास, देखो 2 3 और 3 में मिलावेंगे तो हम क्या 2 और 3 तो आएगा, तो 2 और 3 क्या चीज़ है, वो ए के इक्वल, यानी इतने की वैल्यू ए के इक्वल आ गई। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन, अच्छा कि कोई सेट है और उसी का कॉम्प्लीमेंट है, उसका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट आता है, याद रखना वो यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखो ए ये है और एक यूनिवर्सल सेट 10 तक के नंबर लिखे हुए, उसमें और 10 तक के नंबर में कॉमन कौन है, यही तो होगा सबसे छोटा सेट जो होगा। मान लो एक यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 to 10 तक के नंबर, मैं कहूँ इसमें कॉमन क्या है, कॉमन का ही तो वर्ड यूज होता है, जो कॉमन नंबर्स ले आते हैं ना एलिमेंट इसमें इंटरसेक्शन में, तो 2 और 3 तो कॉमन है, इससे नहीं छोटी वैल्यू हो जाएगी तो ए, तो वो एक एक फल आ जाएगी। फिर ए में कॉमन क्या होगा, ए आएगा, और एल एच एस आर इक्वल्स टू आर है हमारे पास। इसको बहुत अच्छे से समझना है, 2-3 बार पॉज कर करके देखनी है, समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, समझ में आ जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, से तो इजी है बहुत, ए यूनियन बी माइनस ए, हम इसका एल एच एस लेकर चलते हैं। तो वही यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले इसको ले लेते बी माइनस ए भी बताया था जैसे उसमें किया था। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, बी माइनस ए को बताया था मैंने कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, जैसे उसमें किया था इससे पहले वाले में। यहाँ ए माइनस बी को हमने कैसे लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने बी माइनस ए का बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसका यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ए के साथ पहले इसकी फिर इसके साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमने भी निकाला, मान लो ए और बी को मिला के लिखता हूँ तो मान लो हमारे पास आता है, ए बी को 2 3 4 आते हैं, ये तो सेट थे ए के 2 और बी के 2। चलो, और ए यूनियन ए डैश, ए और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा हमारे पास, ए और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, वो हमारे पास बनेगा यूनिवर्सल सेट, वो बनेगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। किसी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन लें तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट बन के आता है। फिर वही वाली बात, अब मान लो यूनिवर्सल सेट हमारा 1 to 10 तक के नंबर्स थे और ए यूनियन बी हमारे पास ये हैं, तो इसमें और यूनिवर्सल सेट में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यही तो आएगा, वो क्या है, ए यूनियन बी, यही हमें प्रूव करना था। एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी हो जाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट ऑन इट। स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए दिखाना है, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए दिखाना है। तो प्रॉपर्टीज को यूज़ करना उसी तरीके जैसे भी किया है हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये वाला है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमने एल एच एस ले लिया इसका, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। तो यूजिंग वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बिल्कुल उसी तरीके से किसी के साथ यूनियन लेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा सेल। अब ये देखो इसमें क्या आंसर आएगा, ए एक सिंगल सेट है और ए और बी मिला के कोई अलग से सेट बना, ए यूनियन बी मिला, तो वो जो मिल के बना और उसमें ए में क्या कॉमन आएगा, तो छोटा वाला सेट ए ही तो आएगा, सेल्फ आएगा ये। तो ये हमें एल एच एस इजिकल टू आर एच एस प्रूव करना था। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको सेट लेके बताता हूँ। मान लिया लेट ए इज इक्वल्स टू 2 और 3 है, ठीक है, और बी इक्वल्स टू चलो 3 और 4 है,
तो मैं ए यूनियन बी लेता हूँ, यही तो है ए यूनियन बी, यानी इनको मिला दूँ मैं 2 3 एंड 4। फिर मैं कहूँ कि इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कॉमन, तो वो क्या आ रहा है 2 3 4 में कॉमन 2 3 4 2 3 4 क्या है ए है, तो बस वही है मैंने प्रूफ करना था, इजी है बहुत। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है, इसका भी LHS लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज, ब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। और ए का इंटरसेक्शन बी है, ए और बी जैसे ही बताया था मैंने, ए मान लो 2 और 3 थे, बी और 3 और 4 थे, तो ए और बी में हमारा क्या आ गया इंटरसेक्शन, वो है हमारे पास 3। फिर मैं कहूँ एक और इसको मिला के लिखो, एक और इसको मिला के लिखो तो सेल्फ फिट 2 आ जाएगा, ए ही आ जाएगा हमारे पास, दैट इज दैट वाली। तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट करो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो नीड नॉट एम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि जरूरी नहीं कि बी और सी इक्वल हो, ये हमें चेक करना है, शो करके दिखाना है। अब देखिएगा, लेट सेट लेके बनाते हैं इसका, ए में एक 2 और 3 नंबर के सेट्स, बी 2 3 4 ले लो, और बी में है 3 4 एंड 5। ये और सी में है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कौन 3 4 आ जाएगा, और ए और सी में भी हमारा 3 4 दिखाना, 3 4 एंड 6। तो अब देखें हम लेंगे LHS, ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ रही वैल्यू, ए की और बी की वैल्यू कितनी है कॉमन, 3 और 4 आ गया, और यह ए इंटरसेक्शन सी जो हमें गिवन में है, तो ये केवल ए में और सी में क्या है, फिर 3 और 4 आ गया, तो ये चीज़ तो प्रॉपर्टी इक्वल हो गई, लेकिन क्या बी और सी आपस में इक्वल है, तो वो 3 4 5 है, 3 4 6 है, तो लिख देंगे बस बी इज नॉट इक्वल टू सी, देयरफॉर बी नॉट इक्वल्स टू सी, ये इम्प्लाइज करना चाहिए। ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट, ओके, थैंक यू।